नमस्कार दोस्तों, एचपी घोष सेमी नॉलेज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने सोचा आज मैं लाइव आ जाऊंगा, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं लाइव नहीं आ सका। उसके लिए सॉरी। दोस्तों, आज हम रणथंभौर दुर्ग के बारे में अध्ययन करने वाले थे, तो हम रणथंभौर दुर्ग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है, सबसे पहले तो यही बात करेंगे। यानी दुर्गों के बारे में मैंने बताया था आपको कि दुर्ग कहाँ स्थित था, इसकी कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं, कौन कौन से धार्मिक स्थल है, कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं, कौन कौन से शाखा हुए थे इनके अंतर्गत, हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जो टॉपिक है दुर्गों वाला बहुत ईजी है। जो रणथंभौर दुर्ग है वो सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। दोस्तों, सवाई माधोपुर में स्थित है, सवाई माधोपुर में। ये जो रणथंभौर दुर्ग है वो सवाई माधोपुर में स्थित है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सवाई माधोपुर। दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग का निर्माण कब व किसने करवाया, सबसे पहले तो यही बात करते हैं। तो हम बात करते हैं निर्माण 8वीं शताब्दी में। कब करवाया गया था? 8वीं शताब्दी में। दोस्तों, 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। और हम बात करते हैं 8वीं शताब्दी में निर्माण करवाने वाले शासक कौन थे। तो कहा जाता है कि जो अजमेर के चौहान वंश थे, अजमेर के चौहान शासक, चौहान शासकों ने रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किया था। लेकिन एक मान्यता के आधार पर कहा जाता है कि इसका निर्माण रणथानदेव चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था? तो हम बात करते हैं रणथानदेव चौहान ने करवाया था। किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया था। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में। अबुल फजल ने कहा। किसने कहा? अबुल फजल ने। दोस्तों, अबुल फजल ने कहा कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। यानी मैंने कल आपको बताया था कि अपने दुर्गों के बारे में बहुत सी जो स्टोरी है वो प्रचलित है दुर्गों के बारे में, और पंक्तियां भी उनके लिए बार बार प्रयोग किया गया है। जो राइटर साहब उन्होंने लिखा है कि यह दुर्ग तो क्या है? बख्तरबंद है। यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बख्तरबंद है। बाकी सब क्या है? नंगे हैं। दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। इसका निर्माण कब किया गया? तो 8वीं शताब्दी में किया गया। और इसका निर्माण करवाने वाले शासक थे अजमेर के चौहान वंश के। लेकिन एक मान्यता के आधार पर कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण रणथानदेव चौहान नामक व्यक्ति ने करवाया था। किसने करवाया था? रणथानदेव चौहान नामक व्यक्ति ने करवाया था। और अबुल फजल कहता है कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। किसके बारे में? जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। और इस आक्रमण के दौरान जब वह यह दुर्ग नहीं जीत पाया, किसी कारणवश दुर्ग को नहीं जीत पाया, तो जब आदमी किसी चीज को पाने की इच्छा होती है और वो वस्तु या चीज उससे नहीं प्राप्त होती है, तो गुस्से में तो होता ही होगा। तो दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी गुस्से में आकर, यानी जब वापस जा रहा था अपनी सेना को लेकर,
तो खींच कर बोला, क्या कहा उसने, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक मूंछ के बाल के बराबर ही नहीं समझता। किस दुर्ग के बारे में कहा था? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक मूंछ के बाल के बराबर ही नहीं समझता। दोस्तों, ये तो फिर वही बात हो गई, वो लोमड़ी वाली कहानी बन गई। जो अंगूर नहीं मिले तो उसने बता दिया कि अंगूर खट्टे हैं, तो यही बात हो गई जिससे वो दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ। तो उसके बारे में कुछ ना कुछ तो कहेगा ही, कुछ ना कुछ उसे बहाना तो चाहिए ही, क्योंकि वो जिस दुर्ग पर आक्रमण करने आया है वो अपनी प्रजा को क्या कहेगा, वो राजा प्रजा को क्या उत्तर देगा कि एक दुर्ग को वो नहीं राजा जीत नहीं पाया। तो उसने कह दिया कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक मूंछ के बाल के बराबर नहीं समझता, मूंछ के बाल के बराबर नहीं समझता। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत जो महल है, मंदिर है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखना, दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में हमीर महल है। कौन सा महल है? हमीर महल है। दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में हमीर महल है। इस दुर्ग में सुप्यारी महल भी है। सुप्यारी महल। दोस्तों 32 खंभों की छतरी भी इसी दुर्ग के अंतर्गत बनी हुई है। बत्तीस खंभों की छतरी इसी दुर्ग में बनी हुई है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं तो पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी यहीं स्थित है। कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। दोस्तों इस दुर्ग में 9 लखा दरवाजा बना हुआ है। 9 लखा दरवाजा। दोस्तों इसी दुर्ग के अंतर्गत हमीर की कचहरी बनी हुई है।
हमीर की क्या बनी हुई है, कचहरी बनी हुई है। दोस्तों इसी में भी जोगी महल स्थित है। जोगी महल कौन से दुर्ग में स्थित है, रणथंभौर दुर्ग में जोगी महल स्थित है। अब दोस्तों एक तालाब का नाम आता है, उस तालाब का नाम है रनिहाड़ तालाब। क्या नाम है, रनिहाड़ तालाब। एक पुष्पक महल भी है। दोस्तों और भी बहुत सारे मंदिर भी है, जैसे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है इसमें। त्रिनेत्र गणेश का मंदिर। दोस्तों हमीर महल, सुप्यारी महल, जिसे सुपारी महल भी कहा जाता है। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमीर महल राजस्थान के कौन से दुर्ग में स्थित है, तो हम बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग की। 32 खंभों की छतरी भी रणथंभौर दुर्ग में है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, पीर शत्रुद्दीन की दरगाह है, नौलखा दरवाजा, कचहरी, रनिहाड़ तालाब और पुष्पक। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक बादल महल की। दोस्तों आप कहेंगे सर बादल महल तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी है, जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो दोस्तों वो वहां भी है, और इस दुर्ग में भी एक महल है जिसको बादल महल कहा जाता है। ये रणथंभौर दुर्ग का है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे जो ये महल है इनकी विशेषता क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों हमीर महल। कौन सा महल, हमीर महल। दोस्तों हमीर महल, हमीर महल है, यह रणथंभौर दुर्ग का मुख्य आकर्षण केंद्र है। मुख्य आकर्षण केंद्र, मुख्य आकर्षण केंद्र। दोस्तों हमीर महल करौली के लाल पत्थरों से निर्मित है। करौली की इसकी यह मुख्य विशेषता, यानी किस पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है, तो करौली के लाल पत्थरों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। लाल पत्थरों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं सुप्यारी महल। हमने पढ़ा था सुप्यारी महल। दोस्तों ये सुप्यारी महल इस दुर्ग का भावनात्मक चित्रण का जीवता जागता उदाहरण है। भावनात्मक ये भावनात्मक एकता का जीवता जागता उदाहरण है। दोस्तों सुप्यारी महल को भावनात्मक एकता का आदर्श क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस दुर्ग के अंतर्गत तीनों प्रकार के जैसे मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर बने हैं। इस कारण इसे भावनात्मक एकता कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी धर्मों के, देखो मुसलमानों के भी आ गए, गिरजाघर भी आ गया और अब मेरी मंदिर भी आ गई। तो मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर,
इसी कारण इस दुर्ग को क्या कहा जाता है, भावना, इस महल को कहा जाता है भावनात्मक एकता का जीवता जागता उदाहरण। दोस्तों आगे हम बात करते हैं नवलखा दरवाजा, जो मुख्य बिंदु उन्हीं की चर्चा करेंगे हम, जो एग्जाम से पूछे जाने वाले हैं। नवलखा दरवाजा, अब ये नौलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग का क्या है, मुख्य प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार है। रणथंभौर दुर्ग का क्या है, मुख्य प्रवेश द्वार है। इसका निर्माण किसने किया था, अब हम बात करते हैं निर्माण की, तो जयपुर के महाराजा थे। कौन थे, जयपुर के महाराजा, जयपुर के महाराजा थे। जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, जगत सिंह ने। दोस्तों हमीर महल मुख्य आकर्षण का केंद्र है, किसका, रणथंभौर दुर्ग का। और क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में कि जो अमीर महल है किस पत्थरों से बने हुए या कहाँ के पत्थरों से बने हुए हैं, तो हम कहेंगे करौली के लाल पत्थरों से निर्मित है। अब हम बात करते हैं सुप्यारी महल कह दो चाहे सुपारी महल कह दो, एक ही बात है। यह इस दुर्ग में स्थित होने के कारण भावनात्मक एकता का जीवता जागता उदाहरण है, क्योंकि इस दुर्ग के अंतर्गत मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों बने हुए हैं। नौलखा दरवाजा इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार, जो जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने बनवाया था। एक और है दोस्तों तोरण द्वार, इसकी भी हम चर्चा करते हैं। सबसे जो मुख्य है वो तो है नौलखा दरवाजा। तोरण द्वार, दोस्तों तीन द्वार और है वैसे, हाथीपोल, अन्य दरवाजे दो, हाथीपोल, सूरजपोल और तीसरा है गणेश पोल। दोस्तों दुर्ग, जो भी दुर्ग बनी है उनमें से जो अलग अलग प्रवेश द्वार है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, दुर्ग के अंदर जाने के, यानी चारों दिशाओं में दुर्गों के गेट होते थे। जो मुख्य गेट है उन्हीं के नाम दिए गए हैं उनका, जैसे हाथी पोल रख दिया, एक का नाम सूरज पोल रख दिया, तीसरे का गणेश पोल रख दिया। इसी तरह हम एक तोरण द्वार है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं तिकोनी द्वार, तिकोनी, या फिर कह देते हैं अंधेरी द्वार। दोस्तों ये तो हुए जो स्थल है मुख्य रूप से रणथंभौर दुर्ग के। अब हम बात करेंगे आक्रमण की और शाका की। दोस्तों रणथंभौर दुर्ग पर कहा जाता है 1301 में आक्रमण हुआ था। कब हुआ था, 1301 में। आक्रमण करने वाला शासक कौन था, तो हम बात कहते हैं एके की। एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर आक्रमण किया था, तो हम बात करेंगे हमीरदेव चौहान पर। यानी रणथंभौर दुर्ग का उसमें शासक कौन था, हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान की पत्नी का नाम था रानी रंगबाई। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य घमासान युद्ध हुआ। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का कोई सेनापति होता है, पहले
वो अमृतदेव चौहान की शरण में आता है और शरणागत रक्षागत राजपूतों का धर्म माना जाता था, और वो अपने शरणागत की रक्षा के लिए इस युद्ध को भी अपना स्वीकार कर लिया, और ये घमासान युद्ध हुआ जिसमें अमृतदेव चौहान वीरगति को प्राप्त हुए। और जो रानी रंगबाई है, कहा जाता है कि राजस्थान का एकमात्र आपको ऐसा शाखा मिलेगा जो रणथंभौर में है, जो जल जोहर के रूप में हुआ था। और कहाँ हुआ था? पद्मसर तालाब में। दोस्तों, पद्मसर तालाब, पद्मसर तालाब में जल जोहर किया था रानी रंगबाई ने। यह है राजस्थान का एकमात्र जल जोहर है, जल जोहर। और सारे जोहर जल जोहर नहीं है, केवल रानी रंगबाई एक ऐसी महिला थी जिन्होंने पद्मसर तालाब में जोहर किया था। दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किस किले को कहा जाता है? तो हम बात करते हैं जाहिन का किला। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जाहिन के किले को कहा जाता है। किस किले को कहा जाता है? जाहिन के किले को कहा जाता है। दोस्तों, जो रणथंभौर दुर्ग है वो कहा जाता है कि रणथंभौर दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई है। क्या कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई। दोस्तों, इस दुर्ग, मैंने आपको पहले बताना भूल गया, चलो अब बता देता हूं, यह दुर्ग किस श्रेणी में आता है? यह दुर्ग किस श्रेणी में आता है? तो हम बात करते हैं, यह दुर्ग गिरिदुर्ग की श्रेणी में भी आता है, गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है, वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, और एरंड दुर्ग की श्रेणी में आता है। दोस्तों, यह दुर्ग 3 दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब आप बोलो सर ये कैसे संभव हो सकता है? तो जो रणथंभौर दुर्ग है दोस्तों, ये अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यानी पर्वत के दुर्ग कहते हैं, इसे गिरिदुर्ग कहा जाएगा। और इस दुर्ग के चारों ओर सघन वन है, इस कारण इस दुर्ग को क्या कहते हैं? वन दुर्ग कहते हैं। दोस्तों, एरंड दुर्ग हो गया पहाड़ों के बीच स्थित होने का, यह दुर्ग दूर से दिखाई नहीं देता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो दुर्ग दूर से दिखाई नहीं देता है उसे हम एरंड दुर्ग की संज्ञा देते हैं। किस दुर्ग की संज्ञा देते हैं? एरंड दुर्ग की संज्ञा देते हैं। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं, इस किले के बारे में कहा जाता है, इस जो आक्रमण किया था 1301 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में आक्रमण किया था अमृतदेव चौहान पर अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इस किले के बारे में कहा गया कि तिरिया तेल हमीरहट चढ़े न दूजी बार। क्या है? तिरिया तेल हमीरहट चढ़े न दूजी बार। दोस्तों, ये इसलिए कहा गया क्योंकि अमृतदेव चौहान के शरण में जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनानायक था वो आया था, तो उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा किए बगैर उन्होंने युद्ध किया था अलाउद्दीन खिलजी से। इसी कारण कहते हैं कि तिरिया के जो पीठिया या तेल जो दूर नहीं चढ़ता है तो हमीर हट, तो हमीर ने एक ऐसी हट लगाई कि ऐसी हट कोई दूसरा राजा लगा ही नहीं सकता था। तो कहा जाता है तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। दोस्तों, यह था अपने रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों, यह जो दुर्ग है, हम बीच में एक कक्षा दूरी छोड़ी थी
दुर्ग से पहले हमारी कक्षा थी राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों अभी जो लाइव क्लासेज है उनके लिए थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, जल्द ही उस टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करके मैं आपके साथ लाइव में रूबरू होऊंगा। थैंक्स।